आदरणीय श्रीमती बख्शी तथा मित्रों, आप जानते हैं ये चल रहा है भाई? नहीं चल रहा है। हमने कथा जहाँ छोड़ी थी, शिशिर जी ने संकेत दिया कि किष्किंधा पहुंच चुके हैं राम लक्ष्मण। उसके आगे हमें चलना है, लेकिन इस बीच में एक पर्ची मेरे पास आई है और इस पर पहले थोड़ी सी बात कर लें तब आगे बढ़ें। आपको याद है कि कल मैंने ये कहा था कि जिस समय लक्ष्मण सीता के कहने पर राम के पीछे गए हैं, जब मारीच राम को ले गया है और लक्ष्मण को कह गए राम कि तुम यहाँ से हिलना नहीं, वहाँ लक्ष्मण को सीता ने कुछ ऐसी कटु बातें कही कि लक्ष्मण को जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा है वो नहीं खींची। ये बात मैंने कल आपसे कही थी, न वाल्मीकि रामायण में है न रामचरितमानस में है। मुझे ये उसी समय चर्चा कर देनी चाहिए थी, भूल मुझसे ही हुई। तो अच्छा है, इन मित्र जिनका नाम है ओम प्रकाश चतुर्वेदी, इनके प्रति मैं आभारी हूँ कि इन्होंने संकेत कर दिया ताकि मैं आपके सामने ये रख सकूँ। रामानुज लघुरेख खिंचाई, सो नहीं नाघयो असी मनुसाई। ये मंदोदरी कह रही है रावण से। रावण जिस समय अपनी वीरता की डींग हाँक रहा है, उस समय मंदोदरी उसको समझा रही है और कह रही है कि लक्ष्मण ने, ये रामानुज, राम के छोटे भाई अनुज ने एक छोटी रेखा खींची और तुमसे वह भी पार नहीं की गई। इतनी ही वीरता है। असमनुसाई, इतने बड़े पौरुषपूर्ण वीर पुरुष हो तुम। ये इन्होंने बहुत पूरे प्रमाण सहित के रामचरितमानस में ये लंका कांड का दोहा है। तो ये ठीक है, इससे कोई मुझे इसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा करना चाहूं भी तो। पर आपने स्वयं ध्यान दिया कि ये लंका कांड में है। लंका कांड बाद में आता है और जहां लक्ष्मण अभी गए हैं वो अभी अरण्य कांड ही चल रहा है। इसलिए जो कुछ मैंने बतलाया वो गलत तो नहीं है। आप वहां से नहीं लाए इसको निकाल करके लक्ष्मण जाते हुए रेखा खींच गए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है, जो मैं अनुमान कर सकता हूं, कि इस बीच में जितनी राम कथाएं लिखी गई उनमें से किसी जगह, किसी अन्य राम कथा में या लोक कथाओं में या किंवदंतियों में लक्ष्मण रेखा वाली बात आ चुकी थी। और उसके आने के कारण कहीं तुलसी भी इस बात को, अब क्या हुआ ये तो तुलसी ही जाने, पर हम ये मान लें कि भाई उनको ये ध्यान नहीं रहा कि जब लक्ष्मण वहां से चले हैं तो मैंने रेखा खिंचवाई नहीं है। यहां अर्धाली एक लगा दी। वो मुझे यही लगता है, मैं यही इसका समाधान मानता हूं कि इतनी प्रचलित हो चुकी थी लोकमानस में ये बात कि तुलसीदास भी अपने पहले लिखे हुए का ध्यान न करके उन्होंने लंका कांड में इसकी चर्चा मंदोदरी के मुंह से करवा दी। इससे अधिक इसकी व्याख्या मैं कर नहीं सकता। और आप जो चाहें उसको स्वीकार करें कि लक्ष्मण ने खींची या नहीं रेखा, लेकिन मेरा अब भी कहना यह है कि जब लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करते हैं तो उन्होंने रेखा नहीं खींची, ऐसा मानस में उसका वर्णन नहीं है। बाद में आया है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, लेखक के रूप में हम जानते हैं कि जब एक लंबी रचना लिख रहे होते हैं तो कई बार आदि से अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ विस्मृतियां घेर लेती हैं या कुछ और चीजें आ जाती हैं। तो लेखक इस तरह का काम कर जाता है कि पहले जो नहीं था, होना तो चाहिए कि आधार, जिस समय घटना घटी उस समय उसका वर्णन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ और बाद में जाकर के एक पात्र के मुंह से वो बात आ गई। इसका अर्थ यही है कि तुलसी के मन में भी कहीं ये बात अचेतन में घूम रही होगी और एक किसी समय उसकी चर्चा कर दी गई। यदि आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। हम अपनी कथा पर लौटें
कि जिस समय वहाँ सुग्रीव बैठे हैं अपने मंत्रियों के साथ और राम और लक्ष्मण आते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सुग्रीव इतने भयभीत हैं कि उनको लगता है कि जो कोई शस्त्रधारी आया है वो वाली ने ही भेजा है। इस रूप में राम और लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने हनुमान से कहा कि देखो फिर आ गए हत्यारे मुझे मारने के लिए, वाली ने भेजे हैं। हनुमान और बाकी लोगों का ये विचार था कि नहीं, जरा अभी से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमको देख लेना चाहिए। और फिर हनुमान को सुग्रीव ने कहा कि जाओ हनुमान, तुम ही जाकर के पता लगाओ कि ये कौन है और किस लक्ष्य से आए हैं। इसे एक बात तो यहीं से बिल्कुल, जिसको कहते हैं आउटराइट, आरंभ से ही ये सिद्ध होती है कि हनुमान इस उन सब में बीच में जितने लोग वहां थे सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल माने गए। उन्हीं को भेजा गया कि आप जाकर के इन अपरिचित लोगों से संपर्क करें और पता लगाएं कि ये कौन हैं और क्या करने आए हैं। हम देखते हैं कि वहाँ हनुमान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। वैसे ये बात मेरे मन में आती है, हो सकता है कि आपके मन में भी आती हो, कि 4 वर्ण जरूर माने गए और वे 4 वर्ण जो हैं वे अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार चलें, समाज के अनुसार नहीं, समाज में तो वो वंश से मान लिए गए, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो अपनी मनुष्य की अपनी प्रकृति या अपने स्वभाव के अनुसार है। उस दृष्टि से ये मानना कि भाई उन 4 वर्णों के अलग अलग उनकी वेशभूषा भी अलग होगी, कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के रूप में वहां गए हैं, वेशभूषा उनकी क्या है, ब्राह्मण जैसी है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई वर्दी होगी कि ब्राह्मण की ये, क्षत्रियों की ये, लेकिन इतना तो हो सकता है कि भाई शस्त्रधारी क्षत्रिय होगा। और अगर सीधा साधा सरल वस्त्रों में बहुत भड़कीले वस्त्रों में नहीं, सादे वस्त्रों में इत्यादि, तिलक लगाया हो या कुछ इस तरह की चीजें जिनसे लगे कि ये व्यक्ति स्वाध्याय करता है, पढ़ता लिखता है, पूजा पाठ करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, कुछ भी उस तरह के लक्षण उनके साथ थे। इस रूप में ब्राह्मण का रूप धारण करके वो गए और जाके उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। तो राम ने बड़े सरल भाव से कहा कि हम दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं और पिता के आदेश से आए हैं, वनवास के लिए आए हैं। हनुमान को सारी बात समझ आ गई। जहां तुलसीदास की बात है या आप कहिए कि भक्त की जो दृष्टि है, वहां बड़ी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हनुमान ने पहचान लिया उनको पुरानी प्रीति जो थी, जो पिछली भक्ति थी। हम ये मानते हैं कि आज अगर मैं कुछ करता हूं तो हमारे कई बार होता है कि ज्योतिषी मित्र बताते हैं कि ये काम जो आप कर रहे हैं या आपको ये जो मिल रहा है, ये पिछले जन्मों की तपस्या या साधना से मिल रहा है। हम चूंकि जन्मांतरवाद को मानते, कर्मवाद को मानेंगे आप तो जन्मांतरवाद को मानना पड़ेगा। और जन्मांतरवाद जो है वो ये कहता है कि बहुत कुछ पिछले जन्म से हम लेकर आते हैं। क्या क्या लेके आते हैं, उसमें केवल पुरस्कार ही नहीं है, कुछ रोग भी लेके आते हैं, कुछ कर्म बंधन भी लेके आते हैं, कुछ दंड भी उसका भुगतना पड़ता है। उस रूप में जो पुरानी प्रीत है, यानी ये कि हनुमान समझ गए कि ये कौन है और मैं कौन हूं, मेरा इनसे क्या संबंध है। ये बात तुलसीदास के अनुसार उनके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो गई। वाल्मीकि में जरा उस तरह से वर्णन नहीं, आपको पता है हम 2 दिन से देख रहे हैं कि वो वर्णन मानवीय धरातल पर अधिक है। तो लेकिन ये स्पष्ट है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल सरल भाव से एक दूसरे के अनुकूल मानकर चले। और हनुमान ने वहीं पर उनको कहा कि सुग्रीव हैं, ये हमारे राजा हैं और ये सारी स्थितियां हैं। राम को जैसे ही मालूम हुआ कि सुग्रीव निकाल दिया गया है घर से, उसकी पत्नी छीन ली गई है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उन्होंने कहा कि मित्र, ये व्यक्ति जो सुग्रीव है ये तो मेरे जैसा ही या मुझसे ज्यादा दुखी है। मतलब मेरी भी पत्नी का अपहरण हुआ है, मैं भी घर से बाहर हूं, लेकिन कम से कम जो राजा है भरत, इस समय भरत मेरा शत्रु तो नहीं है,
वो मेरे प्राण लेने को तो नहीं है। इस तरह की सारी बातें विस्तार से नहीं कही, लेकिन उसमें बात बड़ी स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि ये वो स्थान है कि जहां हमको मैत्री के जो की अवधारणा जो है कि मित्र कैसे, क्योंकि हनुमान ने कहा कि आइए आप उनसे मित्रता कर लीजिए, और राम वहां गए हैं कि आओ मित्रता करते हैं। जो देखने की चीज है, ध्यातव्य ये है कि राम कह रहे हैं कि मित्रता कर लो, और सुग्रीव के मन में संशय है कि ये व्यक्ति कुछ कर भी पाएगा या खामखा मैं संकट में फंस रहा हूं। तो वो कहता है कि वाली तो इतना वीर है कि वो दुंदुभी के शरीर को उसने वहां से वहां फेंक दिया था। वाली ने तो इन ताड़ के वृक्षों को, मतलब उस तरह की वाली की वीरता का वर्णन कर रहा है, और राम अपने सामर्थ्य का प्रमाण दे रहे हैं, बाण मार रहे हैं कि देखो सातों ताल एक साथ छेद दिए। इस तरह की जो चीजें हैं कि वो बता रहे हैं कि हाँ मैं समर्थ हूं। मैं ये बात इस रूप में कह रहा हूं कि आवश्यकता तो सुग्रीव की थी, राम आए थे अपने लिए मित्र खोजने, ये सत्य है। किंतु यहां सुग्रीव की स्थिति देख करके अपनी बात तो वो भूल गए। उन्होंने कहा कि इसको जरूरत है मेरी, और जिसको आवश्यकता है, जिसको लाभ होने जा रहा है, वो बेचारा डर रहा है कि मैं किसी ऐसे दुर्बल आदमी से मित्रता कर लूं और उसके कहने पर वाली से जा भिड़ूं, तो ये ना हो कि कल और पिटाई हो जाए मेरी। यानी उसके मन में बहुत सारे संदेह हैं कि ये कुछ कर भी सकेगा कि यूं ही धनुष बाण लिए घूम रहा है। और राम अपनी वीरता का प्रमाण दे रहे हैं कि मैं ये सब कर सकता हूं। मित्रता, मैंने ये कहा कि मित्रता की जो अवधारणा कर्ण और दुर्योधन की है, लोग बहुत उसका गुण गाते हैं कि कैसा मित्र था कर्ण, कैसा मित्र था। देखिए वहां तो उसको राज्य मिला तो वो मित्र बना, और यहाँ मित्रता ये है कि कुछ लेना नहीं है तुमसे, तुम्हारी सहायता करूंगा, पहले तुम्हारे कष्ट सारे दूर करूंगा, तब उसके बाद अपनी बात कहूंगा। अभी तो उन्होंने अपनी पीड़ा की बात की ही नहीं है। यही सीता के संबंध में खोज की भी बात हुई, और उनको बतलाया गया कि भी ऊपर से एक राक्षस जा रहा था, उसमें एक स्त्री थी, उसने ये गहने फेंके हैं। वो सारा चित्रण भी इसी प्रसंग में आता है। लेकिन जो परिणाम है वो ये है कि राम और सुग्रीव में मैत्री होती है। एक पक्ष वाली के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, और क्या संबंध है उनका, जो देखने की बात है वो ये है कि उसमें संबंध क्या है, आधार क्या है मित्रता का। आधार है न्याय, आधार है उसका समता, आधार है दूसरे के प्रति करुणा का भाव। और राम ये सब कुछ करके मित्र बन रहे हैं, देने के लिए मित्र बन रहे हैं, लेने की बात वहां नहीं है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं, जो मैं समझता हूं कि जो उसमें से ध्वनि है, कि उसने जो कुछ अत्याचार किया है वो तुम्हारे साथ किया है, इसलिए